खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। छतरपुर से बड़ी खबर आ रही है। बागेश्वर धाम सरकार के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री पर गरीब मजदूर लोगों ने लगाया जमीन हड़पने का आरोप। कम से कम अपने धर्म को बढ़ाने के चक्कर में बेचारे गरीब मजदूर को तो मत सताएं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा जान से मारने की धमकी एवं जबरदस्ती जमीन को हड़पने के विरोध में निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। छतरपुर के उच्च अधिकारियों को इस मामले में जल्द ही संज्ञान लेना चाहिए। अब देखना यह है कि इस मामले में उच्च अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। इस मामले की जल्द से निष्पक्ष जांच हो, पीठ को न्याय मिले। ब्यूरो रिपोर्ट हमें हमारा कोई नहीं है, जो हमारी मंदिर की जमीन है। हाँ। धीरेन्द्र शास्त्री जी बात छीन रहे हैं, फड़ा रहे हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? लखन सिंह घोष है हमारा नाम। अच्छा, कहाँ से हैं आप? बागेश्वर धाम के हैं। बागेश्वर धाम के। क्या हो गया, घटना क्या घटी है वहाँ? घटना ये घटी है कि उन्होंने रात में बिल्लो जो चलवा दिए, रात में 12 बजे ले आके। अच्छा। आगे से कुछ बताया नहीं है। हाँ। एकाएक मशीन लगा के हमारे ढाबा गिरा दिया है। घर गिरा दिया मतलब है? हाँ। और मेरे को धमकी देता है कि हमारे नाम कराओ नहीं तो हम जान से मार देंगे। अच्छा। आपका क्या नाम है? उस पर कहाँ से आए? गढ़ा से। क्या क्यों धरने पे बैठी है आप? इसलिए कि महाराज जी ने, उनके कार्यकर्ता जी ने ढाबा तोड़ फोड़ कर दिए। अच्छा। और हमारे आदमी को धमकी दे रहा है कि मारने की। तो हमने कहा कि चलो हम तो रिपोर्ट कर आएंगे। अच्छा, वो मंदिर किसके नाम है वो? हमारे पति की। अरे जहाँ पे वो चलती है वो का नाम, वो सभा जो जहाँ पे आपकी जमीन है वो कहाँ पर है? बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम में है। हाँ। जी माननीय विधायक जी बताएं आज कैसे क्या? ये लखन सिंह मेरे पास आए और यहाँ घर आए। इन्होंने कहा कि जो बागेश्वर धाम का मंदिर है, जो धीरेन्द्र गर्ग, श्री धीरेन्द्र गर्ग और धीरेन्द्र शास्त्री जी उस मंदिर पर कब्जा किए हैं। वो लखन और सुरेश इनके नाम है। यहाँ घोसी समाज के नाम वो पूरा जमीन है। अब वो ये दबाव इन पे बना रहे हैं कि मेरी जमीन छोड़ो, और वो जमीन हमारे, मतलब वो कहते हैं कि हमारे नाम पट्टा करवाओ जमीन का, जबकि ना तो उनके नाम जमीन है, ना उनके नाम मंदिर है, ना उनको कभी पुजारी है उनके नाम। पूजा ये 40 साल से करते रहे हैं। ये आपके चतुर सिंह जी है जो 40 साल से झाड़ फूक करते रहे। इनसे भी आप इंटरव्यू ले लीजिएगा। और मेरे पास आए तो उन्होंने कहा मुझे धरना में बैठना है, गरीब आदमी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये पूरे रात भर जगह जगह ये आदमी है। इनको मारा पीटा है और इनके पूरे बुलडोजर चला दिए हैं। और ये आदमी, जबकि इनका है यो मंदिर, इनकी ही जमीन है, उनका कुछ नहीं है। ना वो पूजा पाठ करते रहे, ये जो है झाड़ फूंक ये करते रहे हैं। ये बाबा वहाँ का पुजारी रहा है चतुर सिंह जी, ये भी घोसी समाज के हैं। इनका पैतृक मंदिर है, लेकिन उन्होंने कब्जा, और इनके नाम पूरी रजिस्ट्री है, इनके नाम पूरी पैतृक जमीन है। ये मेरे को दिखाया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये पैतृक जमीन है इनका पूरा। और ये थानेदार को लिखने गए, ये एसपी साहब के यहाँ, कलेक्टर साहब के यहाँ धरना देने बैठे हुई है। क्योंकि बागेश्वर धाम के पास बड़े बड़े लोग, जितने यहाँ के शासन प्रशासन के मंत्री संतरी हैं, उनके तलवे चाटते हैं। तो ये क्या करेगा आदमी? इसलिए हमने कहा मरेंगे जिएंगे, अगर इनकी जमीन है तो इनको दी जाए, अगर उनकी जमीन है तो उनको दी जाए। हम नहीं कह रहे उनकी जमीन दी जाए, लेकिन अगर इनके नाम जमीन है तो वहाँ कब्जा नहीं होना चाहिए किसी का, वहाँ लुटाई नहीं, डकैती नहीं डलना चाहिए। इसलिए हमारे साथ में विनोद जी पटेल जी हैं, जो वहाँ से उसी क्षेत्र से आपके विधानसभा चुनाव ही लड़े हैं बीएसपी से। और आप मैं तो ये निवेदन करूंगा पत्रकार साहब कि हमारे चतुर सिंह से पूछ लीजिए। ये चतुर सिंह जी घोष है, इनके छोटे छोटे बच्चे, ये पूरे इनके अनुयायी बैठे, परिवार के सभी लोग हैं। और इन्होंने कहा है हम मर जाएंगे, लेकिन जब तक हमारी जमीन, जब तक हमारा मंदिर हमारे नाम नहीं होगा, तो भैया मैं भी इनके साथ, चूंकि मेरे घर में बैठ गए थी, तो मैंने कहा घर में न बैठूं, मैं जहाँ से मिलना चलो मैं भी बैठ रहा हूँ। ये इनका यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। मध्य प्रदेश में, भारत में, पूरे भारत में
कोई भी बागेश्वर धाम के नाम से, धीरेन्द्र शास्त्री के नाम से इतना डरता है क्योंकि कई वहां मौतें हो चुकी। जिस तरह से राम रहीम के यहाँ, जिस तरह से दूसरे बाबाओं ने कई मर्डर हो जाते हैं, किसी का पता नहीं चलता है, इसलिए पूरा का पूरा गांव, इनके परिवार के लोग दहशत में हैं। इसलिए इनसे पूछिए कौन पूजा करता रहा है, बताइए। जी बाबा जी, आज 40 साल से मैं आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? बागेश्वर धाम में जी। और जो है झाड़ा भी लगाता हूँ, फिर पुलिस वाले मुझे भगा देते हैं, धमकी देते हैं, भग जाता हूँ, क्या करूँ? उनके माए कोई साथी नहीं। नाम क्या है? नाम क्या है आपका? चतुर सिंह। चतुर सिंह। कहाँ के हैं आप? चतुर सिंह घोष गढ़ा के। जी भैया, आप बताएं क्या घटना है? ये मुझे जानकारी लगी कि आप यहाँ से चुनाव लड़े हो, गरीब लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय अत्याचार हो रहा है और आप इनकी मदद करें ताकि बागेश्वर जो वहाँ मंदिर गढ़ा में बनाए हुए हैं, पूजा पाठ करते हैं, देश विदेश से लोगों को चुटिया बनाते हैं, इसलिए हमने इनके पूरे सहयोग के लिए, जब तक इनको ज़मीन नहीं मिलेगी तब तक हम यहाँ से कलेक्ट्रेट के सामने से धरना नहीं हटाएंगे। चाहे वो दिल्ली जाना की बात हो, चाहे भोपाल की बात हो, चाहे अपने जिला प्रशासन की बात हो, लेकिन हम लोग जब तक नहीं हटेंगे, जब तक इन लोगों की, इनकी हक की लड़ाई बराबर लड़ेंगे, जब तक इनको वहाँ गढ़ा के मंदिर की पुजारी को मंदिर की पूजा करने के लिए नहीं मिलेगी और इन लोगों को जमीन नहीं मिलेगी, तब तक हम यहीं बैठेंगे, इन्हीं के साथ हैं। अपनी हमारी विधानसभा से जहाँ से मैं चुनाव लड़ा हूँ, मैं वहाँ अन्याय अत्याचार नहीं होने दूंगा। जी भैया, आप बताएं कैसे? इसी के बारे में हमारे जमीन के बारे में। आपका नाम क्या है? रविंद्र सिंह घोष। आप गढ़ा से आए? हाँ जी। आप बताएं। रविंद्र सिंह घोष। अच्छा, क्या घटना हुई कल रात में वहाँ पर? महाराज मकान टूला है, ढलवा मड़वा पूरा। कितने बजे रात को आए थे? 12 बजे। 12 बजे रात। कितने लोग थे वो? थे कम से कम 150-200 आदमी। क्या कुछ वीडियो बनाया वहाँ पे? हाँ, फोटो वोटो खींची? हाँ, है। ठीक है, वो वीडियो हमें प्रोवाइड करें, हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट से